अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिग स्टोरी पीके। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लाहौर के एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका नाम सुनते ही पूरे शहर की गलियों में खामोशी छा जाती। हाँ जी, तीफी भट्ट। एक ऐसा बंदा जिसे कुछ लोग बिजनेसमैन कहते थे और कुछ लोग गैंगस्टर। आज हम जानेंगे उसका असल सफर, कैसे एक आम आदमी लाहौर के अंडरवर्ल्ड का नाम बन गया और उसका अंजाम क्या हुआ। तीफी भट्ट का असल नाम था ख्वाजा तारीफ गुलशन। लाहौर के भट्ट खानदान से ताल्लुक रखता था और 1990s के आसपास वो प्रॉपर्टी और ट्रेड के बिजनेस में आया। उसका इन्फ्लुएंस लाहौर के पुराने इलाकों में फैला। ग्वालमंडी, दाता दरबार, शाहलमी और अनारकली जैसे इलाके उसके नेटवर्क का हिस्सा बन गए। कहा जाता है कि उसका बिजनेस सिर्फ जमीन और तजारत तक नहीं था, बल्कि पावर और पॉलिटिक्स तक पहुंच चुका था। यानी एक ऐसा बिजनेस मॉडल जहां बिजनेस के साथ साथ धंधा, ताकत और डर भी मिलकर काम करते थे। तीफी भट्ट ने अपना एम्पायर प्रॉपर्टी डीलिंग और ट्रेडिंग से बनाया। ऑफिशियल तौर पर वो एक बिजनेसमैन था, लेकिन असल कहानी कुछ और थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने लाहौर की कई मार्केट्स में अपना असर जमाया। लैंड डील्स, बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स और मार्केट कंट्रोल, सब कुछ उसके नेटवर्क के जरिए होता था। लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये बिजनेस एक कवर था। असली पावर थी लैंड ग्रैबिंग और मसल पावर। जिस शहर में बिजनेस के लिए कनेक्शंस और ताकत चाहिए होते हैं, वहाँ तीफी भट्ट ने दोनों ही चीजें हासिल कर ली थी। तीफी भट्ट का नाम लाहौर के पुराने अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था। उसका सबसे बड़ा दुश्मन था टीपू ट्रकावाला का खानदान। ये दुश्मनी 90s से शुरू हुई, जब ट्रांसपोर्ट और लोडिंग के बिजनेस पे कंट्रोल के लिए दोनों ग्रुप्स टकरा गए। 1994 में टीपू ट्रकावाला के वालिद बिला ट्रकावाला का कत्ल हुआ और उसी वक्त से ये जंग बढ़ती गई। दोनों तरफ के लोगों ने आपस में बदला लिया और लाहौर के कई इलाके जंग का मैदान बन गए। टाइम के साथ तीफी भट्ट ने अपना नेटवर्क इतना मजबूत कर लिया कि वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, बल्कि पावर ब्रोकर बन गया। कहा जाता है कि उसने पुलिस और सियासत में भी अपनी पहचान बना ली। तीफी भट्ट के खिलाफ कई केसेस दर्ज हुए। अमीर बिलास टीपू के कत्ल का इल्जाम उस पर लगा, जो 2024 में लाहौर की एक शादी हाल में गोली का शिकार बना। पंजाब पुलिस ने उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया। इंटरपोल ने उसके नाम रेड नोटिस इशू किए। कुछ टाइम वो लंदन और दुबई में छुपकर रहता रहा। अक्टूबर 2025 में उसके अरेस्ट की खबर आई। दुबई में उसे इंटरपोल ने पकड़ लिया, लेकिन उसे जब कराची से लाहौर ले जाया जा रहा था, रहीम यार खान के पास एक एनकाउंटर हुआ। पुलिस के मुताबिक उसके दोस्तों ने उसे छुड़ाने की कोशिश की और फायरिंग के दौरान तीफी भट्ट जख्मी हुआ। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसका इंतकाल हो गया। यानी जहां से उसका सफर पावर और पैसे से शुरू हुआ था, वहीं उसका अंजाम भी गोलियों के साए में हुआ। तीफी भट्ट की कहानी पाकिस्तान के अर्बन बिजनेस स्ट्रक्चर का एक डार्क साइड दिखाती। जाहिर में वो एक बिजनेसमैन था, लेकिन अंदर से उसका सिस्टम इल्लीगल जमीन प्रोटेक्शन और वायलेंस पे चलता था। पॉलिटिकल लिंक्स, पुलिस सपोर्ट और डर के जरिए उसने एक पूरा पैरेलल सिस्टम बना दिया। जब तक ताकत थी, सब कुछ उसके फेवर में था, लेकिन जब सिस्टम उल्टा पड़ा, अरेस्ट, एक्सपोजर और मौत उसका इंतजार कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या वो एक बिजनेसमैन था जो गैंगस्टर बन गया, या गैंगस्टर था जो एक बिजनेसमैन बन गया। 11 अक्टूबर 2025 तीफी भट्ट की मौत ने लाहौर के 35 साल पुराने गैंग वार के चैप्टर बंद कर। उसका जनाजा लाहौर में अदा हुआ, लेकिन लोगों के ज़हन में उसका नाम अभी भी एक मिसाल है, पावर और खौफ की मिसाल। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मौत ने शहर को सुकून दिया, लेकिन असल मसले ज़मीन, करप्शन और पॉलिटिकल बैकिंग अभी भी वही है। तीफी भट्ट तो चला गया, लेकिन सिस्टम नहीं बदला। जिस तरह का नेटवर्क उसने बनाया था, आज भी उसके नक्शे कदम पर नए लोग चल रहे हैं। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? तीफी भट्ट एक बिजनेसमैन था या गैंगस्टर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।